ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्र जिनका विषय व्याकरण है उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र एवं व्याकरण से इतर छात्रों के लिए शास्त्रीय द्वितीय खंड जिनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में दर्शन के अंतर्गत तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। प्रस्तुत पुस्तक का हेत्वाभास के अथ के हेत्वाभासा, यहाँ से पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ के हेत्वाभासा सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्धवादिता पंच हेत्वाभासा। हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। सव्यभिचार, विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष, पंच हेत्वाभासा। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं कि एवं तद हेतु निरूप्य हेत्वाभासान् निरूपयति सव्यभिचारेति। हेतुवद् आभासन्ते इति हेत्वाभासा। दुष्ट हेतवः इत्यर्थः। दोषाश्च व्यभिचार विरोध सत्प्रतिपक्षा असिद्धवादाः एतद् विशिष्टा हेतवो दुष्ट हेतव इत्यर्थः। यद् विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वं तत्वं दोषसामान्यस्य लक्षणं हेतो दोषज्ञाने सत्यनुमिति प्रतिबंधो जायते व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधो वा अतो वादि निग्रहाय वादिनोद्भाविते हेतो दोषाद्भावनार्थम दुष्ट हेतु निरूपणम इत्यर्थः। पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वाद इत्यत्र प्रमेयत्व हेतु वर्ण्यभाववद्वृत्तित्व रूपव्यभिचारे ज्ञाते वर्ण्यभाववद्वृत्तित्व रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि व्याप्ति पक्ष धर्मत्वादिभिः सदहेतुर्निरूपणे बीते तद्विरोधितया दुष्ट हेतुत्वात्मके हेत्वाभासे समुपस्थते किं हेत्वाभासस्य लक्षणम् इति कति च ते इति प्रसंगा जिज्ञासायाम् आह। सव्यभिचार सत्प्रतिपक्ष सिद्धवादिता पंच हेत्वाभासा इति। अत्र हेत्वाभास पदस्यावृत्त्या पंच हेत्वाभासा हेत्वाभासा इति पाठो बोध्यः। तत्रैकस्य हेत्वाभावपदस्य रूढ्या दुष्टहेत्वर्थकत्वात् लक्ष्यपरता अपरस्य च हेतुवद् आभासन्ते इति हेत्वाभासाः इति योगेन लक्षणपरता अपरस्य च हेतुवद् आभासन्ते इति हेत्वाभासाः इति योगेन लक्षणपरता तथा च हेत्वद्भासमाना हेत्वाभासा सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्धवादिता पंचेति वाक्यान्वय।
सव्यभिचारश्च विरुद्धश्च सति प्रतिपक्षश्च असिद्धश्च बाधितश्चेति। सव्यभिचारश्च विरुद्धश्च सत्प्रतिपक्षश्च असिद्धश्च बाधितश्चेति। सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता इति द्वन्द्व समासः। अत्र न्यायबोधिन्याः अयं सारांशः हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः इति अनेन तेषां नो तत्त्वतः अनुमापकत्वम् अपितु दुष्टत्वम् इति सूच्यते। दुष्टत्वञ्च स्वज्ञानविषयक प्रकृतिहेतुत्वावच्छेदकत्वसम्बन्धत्वेन दोषविशिष्टत्वम् इति स्थिते दोषस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायां यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतरप्रतिबन्धकत्वं तत्त्वम् इति लक्षणं वेदितव्यम्। यद्विषयकत्वेन तृतीयार्थः विशिष्टत्वम्। तथा च यद्विषयकत्वं विशिष्टज्ञानं फलतः यद्विषयकज्ञानम् अनुमितिं तत्करणभूतं व्याप्तिज्ञानं परामर्शं वा प्रतिबध्नाति तत्त्वं दोषस्य लक्षणम् इति सरलार्थः। यथा हृदो बह्निमान् धूमात् इत्यत्र यत् पदेन वर्ण्यभाववत् हृदं गृहीत्वा यद्विषयकं वर्ण्यभाववत् हृदयविषयकं वर्ण्यभाववान् हृदयः इति ज्ञानम् अनुमितिं हृदो बह्निमान् इत्याकारानुमितिं प्रतिबध्नाति तत्त्वं वर्ण्यभाववत् हृदये इति वर्ण्यभाववत् हृदोद्बाधदोषः। स्वज्ञानविषय प्रकृतावच्छेदकत्वसम्बन्धेन तस्य धूमेशत्वात् हृदो बह्निमान् धूमात् इत्यत्र धूमस्य बाधितत्वं दुष्टत्वं तथा हि स्वं वन्यभाववद् हृदो दोषः तज्ज्ञानं हृदो वन्यभाववान् धूमश्च इति ज्ञानं तद्विषय प्रकृतिहेतुतावच्छेदको धूमवत्वम् इति प्रोक्तसम्बन्धस्य धूमेशत्वात् तेन सम्बन्धेन धूमस्य वन्यभाववद् हृदात्मकदोषवत्तया बाधितत्वरूपं दुष्टत्वं व्यभिचारज्ञानस्यानुमितिं प्रत्यविरोधितया व्यभिचारे दोषत्वस्य व्यभिचाराणि च व्यभिचारितत्वस्य दुष्टत्वस्य सम्पादनाय दोषलक्षणे अनुमितिकरणं निवेश इति। जिसके ज्ञान से अनुमिति अर्थात परामर्श रुक जाए, जिसके ज्ञान से अनुमिति अर्थात परामर्श रुक जाए न होने पाए वह होता है दोष। वह भी कहलाता है हेत्वाभास। जैसे हृदो बह्निमान् धूमात्, यहाँ पर बह्न्यभाववद् हृदय का बह्न्यभावान हृदय अर्थात हृदय अग्नि का अभाव वाला है। तड़ाग जो है मतलब तड़ाग पोखरा, वो अग्नि का अभाव वाला है। इस प्रकार ज्ञान होने पर हृदो बह्निमान् यह अनुमिति नहीं होने पाती, क्योंकि कहीं किसी वस्तु के ज्ञान के प्रति वहाँ उस वस्तु का अभाव का ज्ञान प्रतिबंधक होता है। अतः ज्ञान का विषय बह्न्यवाद हृदय बाध नामक दोष होता है। वह दोष एक ज्ञान विषयत्व नामक संबंध से धूम पर आता है। अतः उक्त स्थल में धूम हेतु बाधित दुष्ट कहलाता है। व्यभिचार नामक दोष का ज्ञान अनुमिति को नहीं रोकता है, किंतु अनुमिति के कारण परामर्श को। अतः लक्षण में यह कहा जाता है कि अनुमिति के प्रति किंबा अनुमितिकरण परामर्श के प्रति प्रतिबंधक हो।
ऐसा कहने पर धूमवान बहने, यहाँ पर धूमाभाववद वृत्ति बहनी अर्थात बहनी हेतु धूमाभाव के अधिकरण अयोगोलक में रहता है। एतादृश व्यभिचारी ज्ञान अनुमिति को भले ही न रोके, किंतु धूमाभाववद वृत्ति वहनी अर्थात वहनी हेतु धूमाभाव के अधिकरण में नहीं रहता। इस प्रकार पूर्व पक्ष व्याप्ति ज्ञान का विषय होने के कारण व्यभिचार में लक्षण समन्वय होगा। विरोध सत प्रतिपक्ष असिद्ध, इन दोषों के ज्ञान भी अनुमिति अथवा परामर्श को अवश्य रोकेंगे। अतः प्रतिबंधक ज्ञान विषय होने के कारण सभी दोषों में अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्व, इस दोष का लक्षण समन्वय होगा। आगे, सव्यभिचारस्य हेत्वाभासस्य किं लक्षणम केच भेदाः। सव्यभिचार हेत्वाभास के जो 5 भेद बतलाए गए हैं, सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष पंच हेत्वाभासा, सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्धवादिता पंच हेत्वाभासा, उसमें सव्यभिचार हेत्वाभास का क्या लक्षण है और उनके कितने भेद हैं। सव्यभिचारो अनैकांतिक, सव्यभिचारो अनैकांतिक सौत्रिविध साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात्। सव्यभिचारो अनैकांतिक सौत्रिविध साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात्। सव्यभिचारस्य किं लक्षणं। सव्यभिचारो अनैकांतिकः कतविधस्य स इति जिज्ञासायाम् आह मूले सव्यभिचारेति तथा च अनैकांतिकत्वं सव्यभिचारस्य लक्षणं। तत्र अनैकांतिकस्य भेदः कः इति जिज्ञासायाम् उक्तं साधारणेत्यादि, तथा च साधारण असाधारण अनुपसंहार्जन्यतमत्वं सव्यभिचारापरणाम्नः व्यभिचारिणो लक्षणम् इत्यर्थः। व्यभिचारस्य खलु दोषस्य तर्हि लक्षणं साधारणत्वानुपसंहारित्वानितमत्वस्य वेदितव्यम्। अनितमत्वं च सर्वत्र तावद् भिन्नत्वरूपं बोध्यम्। अनैकांतिकत्व स्वरूप व्यभिचारित्व है, अनैकांतिकत्व स्वरूप व्यभिचारित्व है सव्यभिचार का लक्षण। सव्यभिचार के 3 प्रभेद होते हैं, साधारण असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण हेत्वाभासस्य किं लक्षणम्। तत्र साध्याभाववद् वृत्तिः साधारणो अनैकांतिकः, यथा पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वादिति प्रमेयत्वस्य वह्निभाववति हृदये विद्यमानत्वात्। साधारण हेत्वाभास का क्या लक्षण है। तत्र साध्याभाववद् वृत्तिः साधारणो अनैकांतिकः। साधारणस्य सव्यभिचारस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह। तत्र साध्याभाववद् वृत्तिः साधारणो अनैकांतिकः। तत्र सव्यभिचारत्रयमध्ये साध्याभाववद् वृत्तित्वम् इत्यस्य साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नं प्रति योग्यता का भाव अधिकरण निरूपित हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वम् अर्थ। निरुक्ते साधारणे दोष सामान्य लक्षण समन्वय एव कथम प्रथम इति जिज्ञासायाम् आह वह्निमान् प्रमेयत्वात् इति।
संयोग संबंधावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाववद अयोगोलक वृत्ति वहनी इति व्यभिचार ज्ञाने जाते तादृशायाम अयोगोलिका आवृत्तिर्वह्नि इति पूर्व पक्ष व्याप्ति ज्ञान रूपस्य तद्घटितस्य परामर्शस्य वा प्रतिबंधकात् अनुमितिकरण प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वस्य वह्निनिष्ठ धूमाभाववद् वृत्तित्वे सत्त्वालक्षण समन्वयो धूमवान् वह्निरित्यत्र एवमेव मूलोक्त प्रभेयन्वय हेतुक स्थले जो हेतु साध्या भाव के अधिकरण में भी रहता है, जो कारण साध्या भाव के अधिकरण में भी रहता है वो होता है साधारण अनैकांतिक अर्थात साधारण व्यभिचारी। जैसे पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्, इस स्थल में प्रमेयत्व हेतु है साधारण, क्योंकि वह्नि के आधार पर्वत में जैसे प्रमेयत्व है वैसे वह्नि भाव वाले जल हृद आदि में भी वह्नि के अभाव वाले जल हृद आदि में भी वह प्रमेयत्व है। प्रमेयत्व केवलान्वयी है, वह सभी वस्तुओं में रहता है। यह बात पिछले पाठ में स्पष्ट किया जा चुका है। असाधारण अनैकांतिकस्य किं लक्षणम हेत्वा सभ्य विचार का जो तीन भेद बतलाया गया है उसमें साधारण और असाधारण। असाधारण अनैकांतिकस्य किं लक्षणम सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृतः पक्षमात्र वृत्ति असाधारण। सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृतः पक्षमात्र वृत्ति असाधारण। यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति शब्दत्वं सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृतं शब्दमात्र वृत्ति। इसकी व्याख्या करते हुए न्यायबोधनीकार कहते हैं सर्वसपक्ष व्यावृत्तत्वं निश्चित साध्यवद वृत्तित्वं साध्यवद वृत्तित्वंच साध्य सामानाधिकरण्यम साध्य असामानाधिकरण्यम हेतु साध्या असामानाधिकरण्ये निश्चिते साध्य सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। असाधारणस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह सर्वसपक्षेति सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्षमात्र वृत्ति असाधारण। तत्रैवम् उदाहरणं यथा शब्दो नित्य इत्यादि। व्याचष्टे न्यायबोधिन्यां सर्वसपक्षेति साध्य सामानाधिकरण्याभाव प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वम् असाधारणस्य लक्षणमिति पर्यवसितो अर्थः। तथा ही शब्दो नित्यः शब्दत्वात् इत्यत्र न्याय सिद्धान्ते शब्दस्य अनित्यतया शब्दत्वे नित्यत्व सामानाधिकरण्याभावेन शब्दत्वं नित्यत्वाधिकरण परमाण्वाकाशादि निरूपित व्यावृत्तित्वाभाववद् इति नित्यत्व सामानाधिकरण्याभाव प्रकारक ज्ञान संभवेन तद विशेष्यत्वस्य शब्दत्वे हेतौषत्वम् इति दोष सामान्य लक्षण समन्वयं भंग्या समुपदिशति हेतौ साध्ये इत्यादि। सिद्धांता अन्वय व्याप्ति शरीरे हेतु साध्य सामानाधिकरण निवेशात् तज्ज्ञानं प्रति साध्य सामानाधिकरणो हेतुः इति ज्ञानं प्रतिबंधकम् इति कृत्वा तद्घटितान्वय परामर्शं प्रत्यपि विरोधीति अनुमितिकरण प्रतिबंधकतया तद
विषयत्वस्य साध्या प्रत्यपि विरोधीति अनुमितिकरण प्रतिबंधकतया तद्विषयत्वस्य साध्या सामानाधिकरण्ये हेतुनिष्ठे सत्वात् दोष सामान्य लक्षण समन्वय इति भावः। जो हेतु किसी सपक्ष अथवा विपक्ष में न रहे, जो कारण किसी सपक्ष अथवा विपक्ष में न रहे किंतु पक्ष में रहे, वह हेतु होता है असाधारण। जैसे शब्दो नित्यः शब्दत्वात्। इस स्थल में, ऐसी स्थिति में शब्दत्व हेतु है असाधारण, क्योंकि वह न तो सपक्षभूत आत्मादि नित्यों में रहता है और न अनित्य घटादि विपक्षों में, केवल पक्षभूत शब्द में रहता है। न्याय बोधनीकार कहते हैं कि साध्य सामानाधिकरण अर्थात साध्य के अधिकरण में न रहना है असाधारण्य रूप द्वितीय व्यभिचार। इसका ज्ञान होने पर साध्य सामानाधिकरण घटित सिद्धांत अन्वय व्याप्त घटित परामर्श रुकता है, अतः वह दोष कहलाता है। अनुपसंहारिणः किं लक्षणम्। और उसका तीसरा भेद जो अनुपसंहारी है हेत्वाभास के, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी यथा सर्वम् अनित्यं प्रमेयत्वादिति अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। इसकी व्याख्या करते हुए न्याय बोधनीकार कहते हैं कि उभयत्र दृष्टांता अभावाद अन्वय व्याप्ति ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानोभय सामग्री नास्ति इत्यर्थः। सर्वस्यैव पक्षत्वात् पक्षातिरिक्ता अप्रसिद्धेरिति भावः। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि अनुपसंहारिणः तृतीयस्य सव्यभिचारस्य किं लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह अन्वय व्यतिरेकेति। लक्षणस्य पर्यवसितं रूपम् आह न्यायबोधिन्यां किंचिद विशेष्यकेति। किंचिद विशेष्यकं जस्य एतादृशो जः निश्चयः तद्विषयः साध्यं जस्य हेतुः सः किंचिद विशेष्यक निश्चया विषयक साध्यकः तस्य भावः तत्त्वं तस्मिन् सति किंचिद विशेष्यको जो निश्चयः तादृश निश्चयस्य विषयः साध्याभावो यस्य हेतुः स किंचिद विशेष्यक निश्चयाभाव विषयक साध्याभावकः तस्य भावः तत्त्वं जद हेतु ज्ञाप्यस्य साध्यस्यापि न क्वचित् अधिकरणे निश्चयः स हेतुः अनुपसंहारी तत्त्वम् अनुपसंहारित्वम् इति सरलार्थः सर्वम् अनित्यं प्रमेयत्वात् इत्यत्र सर्वस्य पक्षतया संदिग्ध साध्यकत्वेन प्रमेयत्वात् ज्ञाप्यस्य नित्यत्व साध्यस्य तदभावस्य वा न कुत्रापि निश्चयः इति हेतुः प्रमेयत्वा अनुपसंहारित्वम् इति स्वमतम् आह वस्तु तत्व इति। जिस हेतुक स्थल में अन्वय व्याप्ति ग्राहक दृष्टांत एवं व्यतिरेक व्याप्ति ग्राहक दृष्टांत कोई न मिले, वह हेतु केल कहलाता है अनुपसंहारी। वह हेतु कहलाता है अनुपसंहारी। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, यहाँ सभी पक्ष न होने के कारण न तो अन्वय दृष्टांत पाया जाता है और न व्यतिरेक दृष्टांत। पक्ष न तो सपक्ष होगा और न विपक्ष, अतः प्रमेयत्व हेतु तादृश स्थल में अनुपसंहारी है। अब दूसरा विरुद्ध सत प्रतिपक्ष विरुद्ध। अब विरुद्ध का
5 जो हेत्वाभास के लक्षण में हैं उसमें विरुद्ध का लक्षण क्या है, इसको बतलाते हुए ग्रंथकार लिखते हैं कि साध्या अभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध, साध्या अभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति कृतकत्वं ही नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। इसकी व्याख्या करते हुए न्याय बोधनीकार कहते हैं कि साध्याभाव व्याप्तः इति साध्याभाव व्याप्ति साध्याभाव निरूपित व्यतिरिक व्याप्ति साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वं तथा च पक्ष विशेष्यक साध्याभाव व्याप्य हेतु प्रकारक ज्ञानात् पक्ष विशेष्यक साध्य प्रकारकानुमिति प्रतिबंध फलम एवं सति प्रक्षेपी विरुद्ध सत्प्रतिपक्षयोर विशेषस्तु विरुद्ध हेतुरेकत्वेन सत्प्रतिपक्ष हेतुर्द्वित्वेन च ज्ञातव्य। सत्प्रतिपक्षे 2 हेतु विरुद्ध एको हेतुरिति यावत् साध्याभाव साधक हेतु साध्य साधकत्वे नोपन्यस्तम इत्य सामर्थ्य सूचनम। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि विरुद्धस्य किं लक्षणम इति जिज्ञासायाम आह साध्याभावेति साध्याभावस्य व्याप्तिर्यत्र असौ साध्याभाव व्याप्तः पर्यवसितं लक्षणम आह न्यायबोधिन्यां साध्य व्यापको भूते इति। शब्दो नित्यः कृतकत्वाद् इत्यत्र साध्यं नित्यत्वं यत्र यत्र आत्मादौ तत्र तत्र कृतकत्वं जन्यत्वं हेतुर्नास्तीति साध्य व्यापकी भूताभावः कृतकत्वाभावः तत्र प्रतियोगित्वं कृतकत्वेति न कृतकत्वस्येति तत्र तस्य विरुद्धत्वम् अत्रापि विरोधे दोष सामान्य लक्षण संगमन प्रकारम आदर्शयति तथा च पक्ष विशेष्यकेति साध्याभाव निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति विशिष्टो हेतु इति विरोध ज्ञानेन हेतुमान पक्ष इति ज्ञानांतर सहकृतेन साध्यानुमिति प्रतिबंधात् अनुमिति प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वेन दोष लक्षणेन तत्र गतम इति लक्षण समन्वय एक ज्ञान विषयत्व संबंधेन हेतोस्तदवत्वात् विरुद्धत्वं दुष्टत्वम् इति भाव। जो हेतु जो कारण साध्याभाव व्याप्त हो अर्थात जहाँ जहाँ कारण रहे हेतु रहे वहाँ वहाँ साध्य का अभाव रहता हो तो वह हेतु कहलाता है विरुद्ध। जैसे शब्दों नित्यः कृतकत्वात्, यहाँ पर कृतकत्व अर्थात जन्यत्व जहाँ जहाँ है नित्यत्व वहाँ कभी नहीं है। नित्यत्व स्वरूप साध्य का अभाव रहता है अतः कृतकत्व हेतु विरुद्ध होता है। सत्प्रतिपक्षस्य किं लक्षणं साध्याभाव साधकं साध्याभाव साधकं हेत्वन्तरं यस्य स सत्प्रतिपक्षः साध्याभाव साधकं हेत्वन्तरं यस्य स सत्प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्यश्रावणत्वात् शब्दत्ववत् शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्। किं सत्प्रतिपक्ष लक्षणम् इति जिज्ञासायाम् आह साध्याभाव साधकं हेत्वन्तरं यस्य स सत्प्रतिपक्षः इति तथा च साध्याभाव साधक हेत्वन्तरकत्वं प्रकृत हेतोः सत्प्रतिपक्षत्वम् इत्यर्थः। सत्प्रतिपक्ष दोष ज्ञानमपि विरोध ज्ञानवत् साध्य
साध्याभावज्ञानस्य पक्षे संपादकम् अनुमितिविरोधी भवतीति विरोधस्यापि अनुमितिविरोधी ज्ञानविषयत्वं दोषत्वम् एकज्ञानविषयत्वसम्बन्धेन च तद्वतया प्रकृतहेतोर्दुष्टत्वं सत्प्रतिपक्षत्वरूपं सत्प्रतिपक्षत्वरूपं वेत्याह न्यायबोधिन्याम् एवं सत्प्रतिपक्षेपि इति दूषकता बीज साम्ये कथं तर्हि विरोधात् सत्प्रतिपक्ष दोषस्य विरुद्धाच्च सत्प्रतिपक्षस्य दुष्टस्य पृथक् निर्देशः इति जिज्ञासायाम् आह। विरुद्ध सत्प्रतिपक्षयोर्विशेषेति सत्प्रतिपक्षे तु साध्य साधको हेतुः अन्यः साध्याभाव साधकश्चान्यः इति दो हेतु। विरोधस्थले तु एकः प्रकृतो हेतुरेव साध्याभाव साधकत्वम् उपैतीति विशेषः इति भावः। जहाँ साध्य साधक प्रकृति हेतु से भिन्न साध्याभाव साधक हेतु भी उपस्थित हो जाए, अर्थात साध्य साधक प्रकृति हेतु का परामर्श के समान साध्याभाव साधक अन्य हेतु का परामर्श भी हो, वहाँ प्रकृति हेतु सत्प्रतिपक्ष किंबा सत्प्रतिपक्षित होने के कारण दुष्ट हो जाता। क्योंकि जैसे तुल्य बल वाले समान बल वाले दो मल्लों में, दो योद्धाओं में कुश्ती छिड़ने पर कोई भी विजयी नहीं होता, उसी प्रकार साध्य साधक और साध्याभाव साधक दो हेतु वाले दो परामर्शों के होने पर कोई भी अनुमिति नहीं होती। प्रकृत हेतु के कार्य अनुमिति के रुक जाने के कारण उसे दुष्ट माना जाता है। जैसे शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दवत और शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् घटवत, ये दोनों अनुमान यदि युगपत प्राप्त हो जाए, अर्थात नित्यत्व व्याप्या श्रावणत्ववान शब्दः और अनित्यत्व व्याप्य कार्यवान शब्दः, ये दोनों परामर्श यदि एक समय उपस्थित हो जाए तो स्थापनानुमान का हेतु अर्थात प्रथमानुमान का हेतु सत्प्रतिपक्ष हो जाएगा, साध्य सिद्धि रुक जाएगी। सत्प्रतिपक्ष शब्द दोषवाची भी है और दुष्टवाची भी। सन प्रतिपक्षः सत्प्रतिपक्षः, इस विग्रह और समास के अनुसार उसका अर्थ होता है दोष, और सन प्रतिपक्षो यस्य सत्प्रतिपक्षः, इस विग्रह और समास के अनुसार होता है वह दुष्टवाची। दोष पक्ष में प्रतिपक्ष शब्द का अर्थ प्रतिबंधक ज्ञान का विषय समझना चाहिए। अब आगे है कति बीजो असिद्ध असिद्धस्त्रिविध। असिद्ध कितने प्रकार के होते हैं? असिद्ध तीन प्रकार के होते हैं। आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्धो, व्याप्यत्वासिद्धश्चेति। आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।